हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम जय माँ सरस्वती। महाभारत में एक कथा आती है। कौशिक नामक एक ब्राह्मण बाल्यकाल में घर छोड़कर साधु बन गया और उसने कठोर तपस्या की। तप के प्रभाव से उसमें अद्भुत शक्ति प्राप्त हो गई। एक बार की बात है, वह वृक्ष के नीचे अध्ययन कर रहा था कि शरीर पर किसी पक्षी ने विष्ठा कर दी। जब उसने क्रुद्ध होकर पक्षी की ओर देखा तो तप के प्रभाव से वह पक्षी जलकर भस्म हो गया। तप के अहंकार से चूर वह तपस्वी एक गृहस्थ के घर भिक्षा मांगने के लिए गया। उस घर की स्त्री अपने पति की सेवा में व्यस्त थी और साधु के बुलाने पर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया। पति सेवा से निवृत्त होने पर वह भिक्षा लेकर साधु के पास आई और भिक्षा लेने का आग्रह करने लगी। देर होने के कारण साधु उस पर कुपित हो गया। इस पर वह पतिव्रता स्त्री बोली, महाराज, क्या आपने मुझे वह पक्षी समझ लिया है जिसे जलाकर आए हैं? यह सुनकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, यह बात यह स्त्री कैसे जानी। उसने स्त्री से उसका रहस्य पूछा। स्त्री ने साधु को बताया कि इस विषय में मिथिलापुरी के निवासी धर्मव्याध उन्हें समझाएगा। इसके बाद साधु उस धर्मव्याध की दुकान पर गया जहां वह मांस बेच रहा था। धर्मव्याध साधु को कौशिक को अपने घर ले गया। साधु ने देखा कि वह धर्मव्याध जब घर में आया तो माँ बाप की सेवा में तत्पर हो गया। साधु ने उसकी आजीविका के बारे में जब उससे पूछा तो उस धर्मव्याध ने कहा, मैं दूसरे के द्वारा मारे गए जीवों का मांस बेचता हूँ। यह मेरी जीविका का आधार है और मैं अपने अंधे माँ बाप की सेवा करता हूँ। जो मेरा कर्तव्य है यह पूजा पाठ जप तप से महान कार्य है। भगवान ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वह मैं इन्हीं के लिए करता हूँ। मैं स्त्री और पुत्रों के साथ प्रतिदिन इनकी सेवा शुश्रूषा में लगा रहता हूँ। इनकी सेवा ही मेरी तपस्या है। इन्हीं की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि और धर्म का सारा रहस्य मालूम हुआ है। इन्हीं की कृपा से पक्षी को भस्म कर देने तथा पतिव्रता द्वारा मेरे पास भेजने आदि का सब समाचार मुझे पहले से ज्ञात हो गया। हे साधु, हे भगवान, मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि माता पिता गुरु तथा सभी बड़े गुरुजनों को प्रयत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, आपने अपने माता पिता की उपेक्षा की है। वेदाध्ययन के लिए आप उन दोनों की आज्ञा के बिना ही चुपके से घर से निकल पड़े। आपके द्वारा यह अनुचित कार्य हुआ है। आपके शोक से वे दोनों बूढ़े माता पिता अंधे हो गए हैं। अब आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर जाइए और उनकी सेवा कीजिए। आप अपने माँ बाप को छोड़कर साधु बन गए हैं और अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। माँ बाप की सेवा ही परम धर्म है। यही कारण है कि मैं और वह पतिव्रता स्त्री पक्षी को जलाने की घटना का रहस्य समझ गया। साधु ने जब उस धर्मव्याध की बात सुनी तो उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ और वह उसे नमन करके अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उसने मन ही मन ठान लिया कि संसार से भागना संन्यास नहीं है। संसार में रहकर संसार की झंझाओं को, आतप को सहना, संसार की झगड़ाओं को सहना ही सबसे बड़ा तपस्या है। मैंने इस छोटी सी तपस्या पर अहंकार किया। आजकल साधु बनने वाले व्यक्ति वैसे लोग ज्यादातर होते हैं जो काम चोर होते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं और अपने घर को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, जबकि संन्यास यह नहीं सिखाता। राजा जनक आदि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने घर में रहकर विदेह रूपी शक्ति प्राप्त की। विदेह कहला गए यानी परम संन्यास्त थे। रुक्म भी ऐसा ही सन्यासी था। रैक मुनि भी ऐसा ही सन्यासी था। उसने उस दिन से सच्चे गृहस्थ धर्म का बोध हुआ और अपने घर को लौटकर सच्चे मन से संन्यास्त रहते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करने लगा।
जय श्री हरि मित्रों, हरि ओम तत्सत। ओम।